What's up, guys? Ajit Doval exposes China in China. Russia is planning something big for India. और भैया क्या क्या चल रहा है देश दुनिया में देखते हैं। प्रशांत धवन सर की वीडियो है करियर 247 चैनल से 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल शायद दुनिया के सेकंड एनएसए होंगे जिनकी फॉरेन विजिट को इतना ज्यादा कवर किया जाता है नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया द्वारा, क्योंकि इनके बारे में बहुत लिखा जाता है। जो इनका पास रह चुका है एज इंडिया स्पाई, ये सब देखकर फॉरेन मीडिया भी, यहाँ पे आप देख पाओगे, बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश करता है जब अजीत डोवाल किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं। और इस पर्टिकुलर केस में रिसेंटली अजीत डोवाल गए बीजिंग में। यहाँ पर ये चाइना की गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट मिनिस्टर से मिले, इनके जो विदेश मंत्री हैं वांग यी, इनसे मिले, कई और ऑफिशियल से मिले। हाई लेवल मीटिंग हुई है भारत और चाइना के बीच में। और सबसे अच्छा लगा ये देखकर कि इवन दो चाइना और रशिया अपनी तरफ से बार बार आरआईसी रशिया इंडिया त्राइयो का इसकी बात कर रहे हैं, इंडिया ने जो मेन मैसेज है अपना वो नहीं खोया। अजीत डोवाल चाइना में गए, वहां पर चाइनीज गवर्नमेंट के सामने बोल कर आए कि जो डबल स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं आतंकवाद के ऊपर, ये छोड़ने होंगे। ये एक डायरेक्ट मैसेज था टू चाइना उन्हीं के देश में। मगर इंटरेस्टिंग बात मुझको यहाँ पर ये लगी, जो चाइना के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने जब कवर की ये मीटिंग, अगेन बाय द वे ये बड़ी मीटिंग है, चाइना के विदेश मंत्री वांग यी और अजीत डोवाल मिलते हैं। इंटरनेशनल मीडिया बहुत इंटरेस्ट से देखता है, क्योंकि ना सिर्फ कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर जो डेवलपमेंट हो रही है, इंटरनेशनल मीडिया ये भी देखना चाह रहा है कि भारत की जो एक बहुत बड़ी मार्केट है, क्या उसका थोड़ा बहुत एक्सेस चाइनीज कंपनीज को भी मिलना शुरू होगा। और आपको याद होगा मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी कि यूएसए एक इकोनॉमिक बंकर बम बना रहा है, हिट करेगा भारत, चाइना, रशिया को। तो जब वांग यी और अजीत डोवाल मिलेंगे तो क्या उस एस्पेक्ट के बारे में भी बात यहाँ पर होगी, कुछ डिस्कशन होगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आतंकवाद के अलावा और जगह इंडिया चाइना के बीच में काफी जगह ना रिलेशंस धीरे धीरे अच्छे होते हुए दिखे। ये बात वांग यी ने भी बोली है कि इंडिया चाइना रिलेशंस हैव मेड सम पॉजिटिव प्रोग्रेस। और चाइना अपनी तरफ से एक बात बार बार दोहराता रहता है, ओनली व्हेन द ड्रैगन एंड द एलिफेंट्स डांस टुगेदर कैन देयर बी ए विन विन आउटकम। अब ये बताए क्या, ये चाइना ऐसी बातें बोलता है बट इसका कुछ सेंस बनती नहीं है। रियलिटी ये है कि आज भी चाइना PL-15 मिसाइल्स पाकिस्तान को पकड़ा रहा है, जो पाकिस्तान रेगुलरली हमारे अगेंस्ट यूज करेगा। और अभी आने वाले समय में चाइना 5th जनरेशन फाइटर जेट्स भी पाकिस्तान को पकड़ाने वाला है। दैट विल बी अ बिग हेडेक फॉर इंडिया। तो फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जो ड्रैगन एलिफेंट मिलके डांस करेंगे, ये बातें मुझे खोखली लगती है। मैं जब इंडिया चाइना रिलेशंस को देखता हूं तो प्राइमरली मेरा फोकस रहता है रीजनल सिक्योरिटी के इशू को लेकर, कि क्या बॉर्डर पे जो अपना रहता है इंडिया चाइना की, वहां पर कुछ प्रोग्रेस हो रही है कि इंटरनेशनल बॉर्डर दोनों कंट्रीज की तय हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या PM मोदी खुद चाइना जाएंगे, क्योंकि PM मोदी अगर खुद चाइना जाते हैं आने वाले SCO समिट में, तब मैं आपको बता दूं इंडिया चाइना रिलेशंस में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, PM मोदी चाइना कैसे जा सकते हैं। देखिए, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ जून 2025 में, इसके आसार कम लग रहे हैं। मगर इसी साल का जो ये ऑटम सीजन जब तक आएगा, तब SCO का एक बहुत ही बड़ा समिट होने वाला है चाइना में। SCO जैसे आप लोग जानते हैं, ये है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सिंस इसका समिट इस बार होस्ट कर रहा है चाइना, तो ना सिर्फ जो मेन लीडर्स हैं कंट्रीज के, जैसे कि व्लादिमीर पुतिन, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, शहबाज शरीफ, ये सब तो SCO जाएंगे ही, मगर इनकी मीटिंग से पहले इन सब कंट्रीज के NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, डिफेंस मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स, इन सब की भी मीटिंग होगी। तो अभी जो अजीत डोवाल साहब गए हैं, ये जो एक इवेंचुअल समिट होगा SCO का चाइना में, जिसको ये तियानजिन समिट कह रहे हैं, उसकी ऑलमोस्ट आप कह लीजिए तैयारी के लिए गए हैं। नाउ बिल्कुल इस साल व्लादिमीर पुतिन जाएंगे बीजिंग में, शी जिनपिंग ऑब्वियसली वहां पर होंगे, शहबाज शरीफ भी जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है, इंडिया बीइंग ए मेंबर ऑफ SCO, क्या प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर इस समिट को अटेंड करने के लिए जाएंगे, या फिर पिछली बार की तरह, जैसे आपको याद होगा 2024 में ये समिट होस्ट किया था पाकिस्तान ने, उस वक्त PM मोदी पाकिस्तान नहीं गए थे, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था डॉक्टर एस जयशंकर ने। और वो विजिट मैं कभी भूलूंगा नहीं, वो खुलकर बोला था। ये है एस जयशंकर जब SCO समिट 2024 को अटेंड करने के लिए पाकिस्तान में गए थे, वो सबसे पहले उतरे कहाँ पर थे, नूर खां एयरपोर्ट में। और ये साइड कभी मैं भूलूंगा नहीं, नूर खां बेस में काफी इनका वार्म वेलकम हुआ जयशंकर साहब का। और फिर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में इसी नूर खान एयरबेस को अच्छे से बॉम्ब किया ब्रह्मोस मिसाइल से। खैर
अब ये मैंने आपको बता दिया 2024 में क्या हुआ था। 2024 का जो एससीओ समिट था वो पीएम मोदी ने अटेंड नहीं किया था। आप कह सकते हैं सिंस ये समिट पाकिस्तान में हो रहा था, परहैप्स उस वजह से पीएम मोदी गए नहीं। बट चाइना वाला जो समिट है ना, देखना ये होगा कि क्या पीएम मोदी चाइना में जाएंगे। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, जब प्रधानमंत्री मोदी इस साल मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग डिसाइड करते हैं कि मैं जाऊंगा चाइना में एससीओ समिट अटेंड करने के लिए, तो वहां पर व्लादिमीर पुतिन भी होंगे, शी जिनपिंग भी होंगे, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रशिया का जो एक पुश है आज के समय कि ये लोग RIC बनाना चाहते हैं। रशियन गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि इंडिया चाइना को और करीब लाया जाए इस समिट में। अभी रिसेंटली मैंने देखा था व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करी थी, और ये मुझे अच्छा लगता है। आई मीन देखो, मैं ये बता दूं, देखो मुझे यहाँ पर ये एडमिट करना पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप एंटरटेनिंग है, मगर एंटरटेनमेंट एक लेवल तक अच्छी लगती है। डोनाल्ड ट्रंप जिस लेवल पे अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं ना, एक टाइम पे अनोइंग लगना स्टार्ट हो जाता है। जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनकी बात में सीरियसनेस होनी चाहिए, वजन होना चाहिए, लगना दम होना पुतिन की चाहिए। हमेशा ने कुछ कहा है ना, पुतिन तो हमेशा मीन समथिंग, कंट्री उस दिशा में जा रहा है। ट्रंप के साथ ये प्रॉब्लम है, उनकी बात आप सीरियसली ले नहीं सकते। जबकि व्लादिमीर पुतिन ने रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा है रशिया इंडिया लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन प्लान ये बिल्ड कर रहे हैं जो 2030 तक चलेगा। इसको बहुत ही जल्द फाइनलाइज कर दिया जाएगा। इसमें लगभग सारे सेक्टर्स, एनर्जी, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, सब में रशिया अपनी कोऑपरेशन भारत के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है। और जो मैंने आपको अभी बात बताई है व्लादिमीर पुतिन वाली, इसी के बेसिस पर जब अजीत डोवाल साहब गए चाइना में, तो ऑब्वियसली ये सिंस एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए गए थे, तो यहाँ पर रशिया के भी NSA थे, तो उनके साथ भी इनकी मीटिंग हुई है इन चाइना। दोनों कंट्रीज ने एग्री किया है कि बायलैटरल कोऑपरेशन को ये एडवांस करेंगे। और 2025 में पॉसिबिलिटी ये भी है कि व्लादिमीर पुतिन खुद इंडिया आए। रशिया के जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, ये पहले ही कह चुके हैं कि अरेंजमेंट्स इसके लिए तैयार की जा रही है। व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत में आएंगे, तो समथिंग बिग इज अबाउट टू हैपन। रशिया इंडिया और चाइना को लेकर एक बड़ी प्लानिंग कर रहा है। व्लादिमीर पुतिन इज ट्राइंग वेरी हार्ड। ये सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, दैट रिमेन्स टू बी सीन। और वैसे यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आपके हिसाब से इस साल प्रधानमंत्री मोदी को चाइना में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आप अगर मुझसे पर्सनली पूछे, मेरे साथ जाना चाहिए। देखिए मेरा मानना ये एक है, रिलेशन भारत तभी की ठीक जो होगा। उम्मीदें है ना एससीओ से, ये कुछ ज़्यादा ही है और मुझको काफ़ी जगह रियलिस्टिक लगती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, डोवाल साहब गए यहाँ पर एससीओ में, बोल दिया चाइना को कि डबल स्टैंडर्ड जो है आतंकवाद को लेकर ये ख़त्म करो। आगे ये कहते हैं कि एससीओ में जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन होना चाहिए कि एससीओ कंट्रीज आपस में आतंकवाद से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयरिंग करें। अब पाकिस्तान भी एससीओ का मेंबर है। चाइना तो खुद आपको लगता है पाकिस्तान चाइना आतंकवाद से रिलेटेड भारत को इंफॉर्मेशन शेयर नेवर एवर, नो आई डोंट थिंक सो। रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है जो मतलब एटलीस्ट ग्राउंड पे हमको दिख रहा है, उसके हिसाब से दिस डज नॉट लुक रियलिस्टिक। तो पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, एससीओ के फ्यूचर को लेकर मैं इतना उत्साहित हो नहीं। ब्रिक्स ऑल टुगेदर अलग ग्रुप है, क्योंकि ब्रिक्स में पाकिस्तान नहीं है, और ब्रिक्स में चाइना कुछ भी करके पाकिस्तान को ला नहीं सकता, क्योंकि ब्रिक्स में भारत के पास एक वोटिंग पावर है, तो भारत एक सिंगल वोट से पाकिस्तान की एंट्री ब्लॉक कर सकता है। एससीओ में कैसे भी करके पाकिस्तान को ले आए हैं, और इस वजह से एससीओ की जो इम्पोर्टेंस है, जो इसकी क्रेडिबिलिटी है, ये भी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। और इस बात को लेकर आप यहाँ पर सोच सकते हैं जेन्युइनली कि क्या पीएम मोदी को एससीओ समिट अटेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। खैर, लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। सिंस काफ़ी सारे लोग देखते हैं वीडियो, मैं जानना चाहूँगा आपके थॉट्स। थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स आती हैं, एक पर्सपेक्टिव लगता है कि व्हाट अ लार्ज पोर्शन ऑफ पीपल थिंक। लिखेगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। आई वुड लाइक टू नो व्हाट यू गाइस थिंक। और अगर मोदी जी को पर्सनली बुलाया जाता है चाइना के द्वारा और कहा जाता है कि कुछ कई मुद्दों पर बात करेंगे, तो मुझे लगता है जाना चाहिए। और सिर्फ एक जनरल मीटिंग है, तो भी अगर चले भी जाते हैं तो कोई मुझे कुछ लग नहीं रहा इशू। लेकिन यहाँ पर बात बड़ी आ जाती है कि बोल्ड जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं अजय डोवाल सर ने कि भाई टेररिज्म के ऊपर आपको स्टांस लेना पड़ेगा, क्रिटिसिज्म करना पड़ेगा। जैश ए मोहम्मद का, ये जितनी पाकिस्तान की आर्मी जिनको यूएन भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहता है, उनके साथ उनके जनाजे में जाती है, फोटो शूट करवाती है, फोटो खिंचवाती है चाइना। लेकिन एक चीज आप ये समझ लो, अगर इंडिया, चाइना और रशिया एक साथ आ गए ना, तो जो अमेरिका आंखें दिखाता है ना पूरी दुनिया को, वो कहीं ना कहीं कम हो सकता है। और आने वाले टाइम में देखो, अभी हमें लगता है कि सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया आ जाए, वो भी नहीं हो सकता पॉसिबल, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर ना पूरी दुनिया में डिमांड इतनी ज्यादा है प्रोडक्ट्स की यार, एक कंट्री कभी फुलफिल नहीं कर सकती उस चीज़ को। ठीक है, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में हम
एंटी होने से बेटर है अगर दोनों देश एक साथ मिलकर काम करें इस चीज के क्योंकि ऊपर। दोनों तो बड़े आप ये हैं सोचो और कि टेक्नोलॉजी वगैरह बहुत हर चीज में बड़े कितने लेवल पर हम लोग ग्रो कर सकते हैं। हम्म, और वो जो कहा जाता है ना, नहीं तो एक ही सुपर पावर होती है आज तक, चाइना हाँ। है, रशिया है, अमेरिका है, इंडिया उभरता हुआ पावर है। हम्म, ऐसे करते करते मुझे लगता है कि हमें जैसे अपना वो है ना कि विश्व गुरु वाली बात भी नहीं, मैं कहूँगा कि जैसे सबको साथ लेके चलने वाली बात, तो सब साथ में चलेंगे तो मुझे लगता है कि हम इवॉल्व, इस खासकर रशिया, इंडिया, चाइना एक पोटेंशियल वो कहते हैं ना कि उस तरीके का कि ये तीन भाई, तीनों था भाई, वो वाला एक क्रिएट कर सकते। क्योंकि आप हमेशा देखना पॉलिटिक्स में, वो जियो पॉलिटिक्स में इंडिया का साथ कोई कंट्री देना दे, रशिया ज्यादातर हमेशा खड़ा रहा है, हाँ। इसराइल खड़ा रहा है, अमेरिका को मैं नहीं कह सकता। अमेरिका की जहाँ बात आएगी वो उसकी ऐसी हरकतें आ जाती है, बेपेंदी का नहीं लोटा, उसकी हरकतें ऐसी आ जाती है ऐसे कि वो वाला। जैसे अगर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान की टेंशन रहती है तो वो दोनों के साथ भाईचारा बनाता है, वो क्रिटिसिज्म उस तरीके का नहीं करता है, उस तरीके कभी भी उन पे सैंक्शंस लगाने की बात नहीं करता। कटोरा तो उनका भरने के लिए हमेशा तैयार रहता है उसका नल। ये देखना ना, वॉर के बीच में लोन मूव करा दिया। लेट्स सी क्या डेवलपमेंट्स आती हैं आने वाले टाइम में। बाकी आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो, लेकिन हाँ वो जो इंडिया और रशिया का बहुत जल्द साइन होने वाला है 2030 तक का, वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, उसमें देखते हैं। और पुतिन जब इंडिया में आएंगे मुझे लगता है ग्रैंड वेलकम तो होगा। हाँ। मिलता है वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।